आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन की एंड देन हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो एलिमेंट है वही हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। और सब हाइड्रोजन को ही हम सबसे जो लाइटेस्ट हमारा एलिमेंट है, मतलब कि सबसे हल्का जो एलिमेंट है वो भी क्या है, आपका हाइड्रोजन है। ये इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सिंपल है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी 1s1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है, क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है आपके में, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है प्लस एक क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, बस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है। अब बात अगर करें कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो देखिए, जो ये एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म का मतलब है सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एटॉमिक फॉर्म जो है इसकी, दैट मीन्स लाइक दिस, इस टाइप से ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। किस पे, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है, इसकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और हम इसे डाई हाइड्रोजन भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, जो ये आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ पीरियोडिक टेबल में, तो अभी मैंने कहा कि ये आपका पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है कि ये जो आपका फर्स्ट पीरियड है, पीरियड 1 जो है उसमें पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने हाइड्रोजन जो है इसको पोजीशन दे तो दी पीरियोडिक टेबल में, बट स्टिल अभी भी हम इसकी उस पोजीशन को लेकर के श्योर नहीं हैं। उस पोजीशन पे अभी भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से। देखिए, हाइड्रोजन जो है आपका, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उनसे रिजेंबल करती है। किससे, एल्कली मेटल से रिजेंबल करती है। और वहीं पर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपका हैलोजन है उनसे सिमिलर हो, उनसे रिजेंबल करती हैं। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन दोनों ही, ना एल्कली मेटल्स ना हैलोजन वाले ग्रुप, दोनों में से किसी भी ग्रुप से रिजेंबल नहीं करती। एल्कली मेटल कौन सा है आपका, ग्रुप 1 है, और हैलोजन वाला आपका ग्रुप 17 है। तो अब कंफ्यूजन ये था कि जो हाइड्रोजन है हम उसे कौन से ग्रुप में रखें। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सिमिलर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सिमिलर है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों से डिफरेंट है। तो यहाँ अब इसलिए आपके जो हाइड्रोजन है उसकी अभी तक पोजीशन कंफर्म नहीं है, बट स्टिल उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। अब हम देखते हैं कि जो आपका अल्कली मेटल है उससे कंपेयर करते हैं कि इनकी हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लीजिए। जो आपका हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स हैं दोनों के ही वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लाइक हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 1s1। और अगर बाकी ग्रुप एटम्स की बात करूँ एल्कली मेटल्स की, तो जो लिथियम है इसकी तो हो जाएगी आपकी हीलियम 2s1। ठीक है, और अगर लिथियम के बाद मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में क्या जाएगा आपका नियोन 3s1। तो इसी टाइप से देखिए, जो भी आपके अल्कली मेटल्स हैं उन सब का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो हम इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं। दोनों के दोनों मतलब हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों ही मोनोवैलेंट आयंस बनाती हैं। दोनों की टेंडेंसी है कि जो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसको लूज कर सकती हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो आपका एल्कली मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, लिथियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। दोनों ही आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करती हैं। क्या शो कर रही है ये यहाँ पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों के वैलेंस शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। तो दोनों एल्कली और हाइड्रोजन क्या करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैसे ही आप NaCl की अगर कंपाउंड देखेंगे तो ये हो गया आपका Na पॉजिटिव +1 में, और ये Cl देखिए दोनों हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपके इन कंपाउंड्स को लेके, तो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों ही एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करते हैं, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनकी तरफ इनकी एफिनिटी के बारे में। तो दोनों हाइड्रोजन और इवन जो आपके अल्कली मेटल्स है, दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाने की। क्यों? क्योंकि जो आपके नॉन मेटल्स हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं अभी, नॉन मेटल्स की। तो आपके जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इनके साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल्स में आपके क्या आते हैं, हैलाइड्स आते हैं, हैलोजन या फिर जो आपके ऑक्साइड से आते हैं वो भी आते हैं। तो देखिए ये आपके हाइड्रोजन है और इधर आपका जो ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स, अगर इनकी बात करूं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या बनाएगा, जैसे कि HCl बना लिया या HBr HI कुछ भी बना लिया। वहीं ग्रुप 1 की बात करूँ तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, NaCl। ठीक है, और अगर ऑक्साइड्स में बात करूं तो वाटर जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, H2O। वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम ऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, इसका ऑक्साइड Na2O। ठीक है, इसी तरह अगर आप कुछ और बात करें लाइक सल्फर के साथ बात करें तो ये सल्फाइड्स बनाते हैं अपने, ये तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना लेगा और यहाँ पे Na2S। तो दोनों ही नॉन मेटल्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें हाइड्रोजन के और एल्कली मेटल्स की, क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। तो देखिए जब आप मान लीजिए आपका HCl है, हाइड्रोजन का एक हमने कंपाउंड ले लिया, क्या लिया हमने, HCl, और ये क्या है आपका एक्वस। ठीक है, जब आप HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देगा, यहाँ पे H पॉजिटिव +Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में दे देगा। तो अगर कैथोड पे बात करें, आपके कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो आपका H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कैथोड पे क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी कि जो आपका क्लोरीन है Cl नेगेटिव, इसके 2 मोल यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को Cl2 गैस रिलीज होगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इवॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो आपकी हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एल्कली मेटल का कंपाउंड है लाइक आपका NaCl है। ठीक है, अब NaCl का मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन की मैंने क्या करानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस दूसरा क्या आएगा आपका Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। देखिए कैथोड पे क्या होगा कि जो आपका Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से Na जो मेटल है आपका वो रिलीज हो जाएगा। और एनोड पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, आपकी जो Cl नेगेटिव है 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव क्या करेंगे, Cl2 गैस रिलीज होगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इवॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमने क्या देखा कि जो कैथोड है यहाँ पे भी कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और यहाँ पे भी कैथोड पे आपका जो मेटल है वो इवॉल्व हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस में भी ये दोनों अपनी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी इनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात। अब जो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, तो इनका डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी हाइड्रोजन और एल्कली मेटल की। तो सबसे पहली जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। हाइड्रोजन और जो आपके एल्कली मेटल्स हैं इनके बीच में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाइड्रोजन की बहुत हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्या होती है इसकी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज देखिए हाइड्रोजन जो है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, और आप उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है
ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ये तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक जो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो तो ये आ गया इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। दूसरा है इनकी फिजिकल स्टेट। देखिए जो आपका हाइड्रोजन है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसा डाया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और ये किसमें, गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो आपके मेटल्स हैं, क्या हैं आपके, एल्कली मेटल्स जो हैं, ये आपके क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट आप देखिए इनका एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हो आप, एटॉमिक रेडियाई की। तो जब अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो जो आपका मतलब कि मान लीजिए आप आयनिक रेडियाई की, क्योंकि दोनों ही अपने आयंस बना रहे हैं, तो जो आपका H पॉजिटिव होता है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। H पॉजिटिव का बहुत स्मॉल साइज होता है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हमने निकाल लिया, तो इसका क्या है, स्मॉल साइज है कंपैरिजन टू द जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो देखिए इनके जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनाता है H2O, और वाटर आपको पता है आपका क्या है, न्यूट्रल है। बट अगर मैं मेटल के ऑक्साइड्स की बात करूं, M2O, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे वो, और ये मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं आपके, बेसिक। एल्कली मेटल के ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, तो ये भी इनका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर डिस्कस करें तो इनके हैलाइड्स के नेचर की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपके हैलाइड्स में बात करते हैं कि जो हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ क्या बनाते हैं आपका, HF, HCl, HBr, HI, ये सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, और ये आपके कैसे कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, कोवेलेंट कंपाउंड्स। बट अगर एल्कली मेटल्स की बात करें, लाइक आपका सोडियम है, तो देखिए NaCl, NaBr, ये जो सारे कंपाउंड बनते हैं ये आपके क्या होते हैं, आयनिक। ये सारे क्या हैं आपके, आयनिक कंपाउंड्स हैं, या फिर आप बोल दीजिए आयनिक सॉलिड्स हैं। तो ये इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, जो अभी मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में हम इनकी पोजीशन ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं ग्रुप 1 के साथ, तो कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं इनके बीच में। तो वो चीज़ अभी हमने देखी। हमने बात की थी कि जो आपका ग्रुप 17 है उसके साथ भी कुछ सिमिलैरिटी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।